देखिए अर्थ मैग्नेटिक। अब देखिए अगर यहाँ पे हम लोग अर्थ के बारे में बात करें तो अर्थ क्या है, इसके अंदर आपके कई सारे सॉफ्ट आयरन कोर मटेरियल है। आपको पता है कि अर्थ के कोर में क्या है, मोल्टन स्टेट में आपके आयरन पार्ट्स पड़े हुए हैं। ठीक। और कोर का आपका टेम्परेचर कितना है, 2400 डिग्री सेल्सियस के आसपास में। तो जो अर्थ का कोर है वहां पे आपके मोल्टन स्टेट में आयरन है। अगर मोल्टन स्टेट में आयरन ऐसे मतलब कई सारे ऐसे मटेरियल हैं जो कि आपके क्या मोल्टन स्टेट में है। और उसमें कई सारे ऐसे मटेरियल मौजूद हैं जिसके क्या है आपकी कुछ ना कुछ अपनी खुद की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। ठीक। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जैसे कि आपका अर्थ है। आपको पता है कि अर्थ, ये अर्थ है। अर्थ के कोर में टेम्परेचर क्या है, 2400 डिग्री सेल्सियस के आसपास में। तो इसके कारण क्या है, मोल्टन स्टेट में लावा है इसके अंदर। ठीक। और इस मोल्टन लावा के कारण ही अर्थ की खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है। और वो मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपने कहा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है इसका मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। तो आपने कहा कि इसको मैंने क्या मान लिया, एक बार मैग्नेट की तरह ट्रीट किया। तो जो अर्थ में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको आपने बार मैग्नेट की तरह ट्रीट किया। ये सिर्फ और आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हुई है। शेयर हो रही है। यस सर। आप दोबारा ज्वाइन कीजिए, आपके यहाँ नेटवर्क इशू है। जिसको शेयर नहीं हो रही है उसके में नेटवर्क इशू है, एक बार दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। तो देखिए मैंने क्या क्या कि जो अर्थ है उसमें मोल्टन लावा पड़ा हुआ है और अर्थ का कोर क्या है, 2400 डिग्री सेल्सियस के आसपास में। तो उसमें क्या है, कोर के अंदर आपका मोल्टन लावा है। तो इसी मोल्टन लावा के कारण, जो पिघला हुआ लावा है उसी के कारण क्या है, इसकी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो आपने कहा कि इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड है तो इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल होंगे, तो आपने मान लिया एक पार मैग्नेट है बहुत बड़ा सा। और इसका नॉर्थ पोल क्या है, नीचे की तरफ, साउथ पोल क्या है, ऊपर की तरफ। और ये पोलर वाले एक्सिस से कितने एंगल पे है, 11.5 डिग्री के आसपास। ठीक है, ये एक्चुअल डेटा है। और इसके कारण क्या है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो आपने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से जाएगी साउथ की तरफ, कुछ ऐसा। और अंदर में इस डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक। और ये आपका इक्वेटर है। अब यहाँ पे आपको पता है कि जो ऊपर वाला पॉइंट है ये जोग्राफिकल नॉर्थ पोल है। जोग्राफी के हिसाब से ये नॉर्थ है। ठीक। और ये आपका जोग्राफिकल साउथ पोल है। लेकिन जो अर्थ में जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल नीचे की तरफ है और मैग्नेटिक साउथ पोल ऊपर की तरफ है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से फायदा क्या है, आपको ही पता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, जैसे कि जो सन से रेज आ रही हैं तो उसमें कई सारे क्या हैं जो अनवांटेड रेडिएशंस हैं। ठीक है। उसको वहीं पे रोक देता है, वो अर्थ तक पहुंचने नहीं देता, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के कारण। ठीक है। कई सारे जो आपके चार्ज पार्टिकल हैं जो अर्थ की तरफ मान लीजिए स्पेस से आ रहे हैं। ठीक। तो वो चार्ज पार्टिकल भी क्या करेंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड, आपको पता है चार्ज पार्टिकल किसी भी वेलोसिटी से मैग्नेट फील्ड में एंटर करता है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके पाथ को डेविएट कर देती है।
तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मान लीजिए कि स्पेस से कोई चार्ज पार्टिकल आ रहा है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, कुछ चार्ज पार्टिकल के पाथ को डिवाइड कर देगी और अर्थ से दूर ले जाएगी। ठीक। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि अनवांटेड रेडिएशन को भी ये दूर कर दे रही है और साथ साथ में आपका क्या है, जो भी चार्ज पार्टिकल उसके पाथ को डिवाइड कर दे रही है। तो लाइफ का एग्जिस्टेंस है यहाँ पे। क्लियर है? ये बेसिक हो गया क्या है अर्थ मैग्नेटिज्म में हमें करना क्या है, कि अर्थ की खुद की मैग्नेटिक फील्ड क्यों है। अब देखिए मैग्नेटिक निडल देखा होगा। ये सिंपल मैग्नेट की तरह होता है, लेकिन ये बहुत लाइट वेटेड होता है। देखा, कुछ ऐसा रहता है निडल, नॉर्थ साउथ बना रहता है। ठीक है। मूवी वगैरह में भी देखा होगा कि एक सर्कुलर शेप का रहता है, उसमें मैग्नेटिक निडल ऐसा रखा रहता है, वो सिर्फ डायरेक्शन बताता रहता है। ठीक है। तो आपने कहा कि मैग्नेटिक निडल, ये आपका मैग्नेटिक निडल है, ये आपका क्या बार मैग्नेट की तरह ही है, एक नॉर्थ पोल है, एक आपका साउथ पोल है। अच्छा, मानिए कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अगर इसके अंदर मैं बार मैग्नेट को रख दूं, ये या मैग्नेटिक निडल को रख दूं, इस पे टॉर्क किस डायरेक्शन में लगेगा। सर डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब कि अगर लॉजिकली सोचिए, मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो भी बार मैग्नेट है वो चाहता है कि मैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइंड हो जाऊं। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इसको अलाइन होना है। यह सिंपल एक दूसरा तरीका बताया था, टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। तो ये बार मैग्नेट है तो एम मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा ना, पोल स्ट्रेंथ माइनस एम से प्लस एम। ठीक। और आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये क्या हो जाएगा, एम क्रॉस बी। एम क्रॉस बी मतलब किधर की तरफ इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा, इस डायरेक्शन। तो सिंपल सा लॉजिक क्या है कि अगर मैं किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी भी बार मैग्नेट को रख दूं, तो बार मैग्नेट पे फोर्स कहाँ पे लगता है, इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये सिंपल बार मैग्नेट चाहता है कि मैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइंड हो जाऊं। बार मैग्नेट इज ऑलवेज ट्राइज टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे एक टर्म आता है आपका, एंगल ऑफ डिप। ये सब छोटे छोटे टर्म इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप के बारे में अगर बात करें, तो आपने क्या कहा कि एक वायर लिया और इससे मैग्नेटिक निडल को हैंग कर दिया। ये मैग्नेटिक निडल है। ठीक। इसको हैंग कर दिया, ये आपके किसी भी डायरेक्शन में रोटेट हो सकता है, फ्री है। बस इसको सेंटर से आपने इसको ऐसे हैंग कर दिया। ठीक है। अब आपको पता है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग है। अगर मैं इस वाले पॉइंट पे देखूं तो इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में है। मतलब कि हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, मान लीजिए कि आपने क्या किया, मैं अर्थ के किसी भी पॉइंट पे खड़ा हूँ, यहाँ पे हूँ मैं।
मैंने क्या किया, हाथ में इस मैग्नेटिक नीडल को ऐसे हैंग कर दिया। अगर मैं मैग्नेटिक नीडल को हैंग करूंगा तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। नीडल तो उस डायरेक्शन में रोटेट होने की कोशिश करेगा जिस डायरेक्शन में आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जिस डायरेक्शन में भी रोटेट करे, तो आपने मान लिया कि इस डायरेक्शन में रोटेट किया, ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। और ये क्या हुआ, इस डायरेक्शन में रोटेट कर गया, इस डायरेक्शन में रोटेट कर गया, इसका मतलब ये कौन सी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक निडल है, हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल बनाता है उसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ ड्रिफ्ट। और ये एंगल ऑफ ड्रिफ्ट हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे अलग अलग। क्लियर है। ये बेसिक तरीका समझने का कि एंगल ऑफ ड्रिफ्ट का मतलब होता क्या है। लिख लीजिए। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटिक नीडल आपका क्या करेगा, अलाइन हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल बना रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ ड्रिफ्ट। नोट कर लिया। अब देखिए, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक एजम्पशन मानते हैं। ठीक। एक्चुअल में जो नॉर्थ पोल है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का, वो नीचे की तरफ है, और साउथ पोल आपका ऊपर की तरफ है। ये है एक्चुअल में। ठीक। लेकिन ये वाला पॉइंट क्या है, जोग्राफिकल नॉर्थ पोल के बगल में है, इसलिए इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ये जिस एजम्पशन है, एक्चुअल में ऊपर साउथ है मैग्नेट का, लेकिन उसको ये नॉर्थ पोल, ज्योग्राफी के नॉर्थ पोल के बगल में, इसलिए इसको मैंने सिर्फ एज्यूम कर लिया कि ये क्या आपका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। और ये पॉइंट क्या है आपका, मैग्नेटिक साउथ पोल।
वो नेट चला गया था। तो देखिए, ऊपर वाला पॉइंट क्या है आपका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और नीचे वाला पॉइंट क्या है आपका मैग्नेटिक साउथ पोल। अब मैंने बोला कि अगर आप मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे खड़े हैं तो एंगल ऑफ डिप होगा। बताइए। 0 डिग्री। सोच के बताइए सही से। सर 90 डिग्री। 90 डिग्री। खुद इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे आपका क्या है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे ये मैग्नेटिक नॉर्थ, इसी के बारे में बात करें ना, इस वाले पॉइंट की। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या, ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो मैंने क्या बताया था कि जो आपका मैग्नेटिक नीडल होता है वो किस डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करता है, मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक नीडल के डायरेक्शन मतलब कि आपने कहा कि ये आपका सॉरी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, ये हो जाएगा ना। तो ये तो एक्चुअल डायग्राम है आपका। हम लोग एक्चुअली मान के चलते हैं कि हाँ ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल 11.5 है। लेकिन इन जनरल जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं ना तो हम लोग ये मानते हैं तो जो आपका मैग्नेट जोग्राफिकल नॉर्थ पोल है वही आपका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो। ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपका ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आ रही है, इसका मतलब ये आप कैसे बनाएंगे, ये हो जाएगा ना मैग्नेटिक नीडल इस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। तो मैग्नेटिक नीडल आपका इस डायरेक्शन में अलाइन हो गया, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, इस वाले पॉइंट पे देख लीजिए, इस वाले पॉइंट पे ये मैग्नेटिक नीडल ऐसे अलाइन हो गया, हॉरिजॉन्टल तो ये होगा ना। ठीक है, तो ये कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो इसको ध्यान में रखिए कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे खड़े हों या आप मैग्नेटिक साउथ पोल में खड़े हों, एंगल ऑफ डिप कितना होता है आपका, 90 डिग्री। अब एक दूसरी चीज, क्या अगर मेरे को एंगल ऑफ डिप पता है, जैसे कि मैंने कहा कि मैं किसी पॉइंट पे खड़ा हूँ और एंगल ऑफ डिप यहाँ पे कितना है 15 डिग्री, तो क्या मैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता सकता हूँ। सर एक बार फिर से रिपीट करें। अगर किसी पॉइंट पे एंगल ऑफ डिप पता है तो क्या मैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता सकता हूँ। नहीं, क्योंकि अभी मैंने देखिए सिंपल मैंने एग्जांपल लिया था, मैंने क्या किया कि मैग्नेटिक नीडल है इसको आपने क्या किया किसी थ्रेड से जोड़ दिया ऊपर। ठीक। और मैंने यहाँ पे आपसे पूछा कि एंगल ऑफ डिप क्या है, तो आपने कहा कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन से कितने एंगल पे होगा, वही आपका क्या है एंगल ऑफ डिप। ये हॉरिजॉन्टल लाइन से कितने एंगल पे होगा, ये इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, 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 किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है ना मैग्नेटिक नीडल तो हॉरिजॉन्टल से एंगल। ठीक है। तो मेरे को सिर्फ ये दिया हुआ है कि एंगल ऑफ डिप 15 डिग्री है, तो मैं थोड़ी ना बता सकता हूँ कि किस डायरेक्शन में अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि ये भी 15 डिग्री है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये भी 15 डिग्री है, ये भी 15 डिग्री है।
ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ डायरेक्शन नहीं बता सकता अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि ये तो आपको 3 डायमेंशन कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, किसी प्लेन में थोड़ी ना मूव कर रहा है। मैग्नेट मैग्नेट तो आपका किसी भी फ्री है रोटेट होने के लिए किसी भी डायरेक्शन। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको। अगर सिर्फ और सिर्फ एंगल ऑफ डिप मुझे पता हो तो मैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि आपका जो मैग्नेटिक नीडल है ये आपका 3 डायमेंशन में मूव कर रहा है, और 3 डायमेंशन मूव कर रहा है तो किस प्लेन में लाई करेगा मेरे को नहीं पता। क्लियर है? Yes. अब इसी चीज से मतलब कि मेरे को अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता लगाना है। ठीक है, और मेरे को एंगल और डिप पता है। ठीक, तो इसी चीज को कि मेरे को अगर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता लगाना है और एंगल और डिप भी पता है, लेकिन मेरे को अभी ये पता चला कि किसी और सिर्फ एंगल और डिप पता है, तो मैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता लगा ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि 3 डायमेंशन में है। और 3 डायमेंशन में किस डायरेक्शन में होगा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ये मेरे को नहीं पता चलेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मेरिडियन डिफाइन करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफिकल मेरिडियन और आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। तो सबसे पहले ज्योग्राफिकल मेरिडियन को समझते हैं। ज्योग्राफिकल मेरिडियन का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा प्लेन, ठीक है, वो प्लेन, प्लेन के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 2 या 3? स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट चाहिए, 23. प्लेन के लिए मिनिमम 3। ठीक, तो मेरे को प्लेन को डिफाइन करना है, तो इमेजिन कीजिए कि ये आपका अर्थ है। ठीक है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन को डिफाइन करें तो इसका मतलब ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ है। ठीक, ज्योग्राफिकल साउथ पोल नीचे की तरफ है, नीचे एक पॉइंट मान लीजिए। ठीक है, और मान लीजिए आप कहाँ पे किसी अर्थ के किसी भी पॉइंट पे खड़े हैं। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे आप खड़े हैं, इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, तो सिर्फ इमेजिन कीजिए तीनों पॉइंट को लेके, एक ऊपर वाला पॉइंट, एक नीचे वाला पॉइंट, ठीक है, और ये अर्थ के इधर यहाँ पे आप खड़े हैं इस वाले पॉइंट पे। ठीक, अब तीनों पॉइंट को जोड़ दीजिए। ठीक, तीनों पॉइंट को जोड़ूंगा तो एक आपका क्या बनेगा? प्लेन। ठीक है, एक प्लेन बन रहा है ना। ठीक, तो ये क्या है आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन, लाइन ज्वाइनिंग, सॉरी, प्लेन ज्वाइनिंग ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिकल साउथ पोल एंड द पॉइंट वेयर वी आर स्टैंडिंग। ठीक है, एक प्लेन जो कि 3 पॉइंट को ज्वाइन करे या 3 पॉइंट से पास हो। कौन कौन से 3 पॉइंट? एक आपका ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, एक ज्योग्राफिकल साउथ पोल, और एक आपका वो पॉइंट जहाँ पे आप खड़े हैं। ठीक है, ऐसे प्लेन को हम लोग कहते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन। लिख लीजिए इसको अपने वर्डिंग में। कल आप लोगों की टाइमिंग है 11 बजे। ठीक है,
2 घंटे की क्लास लूंगा 11 से 2, 11 से 1। तो या तो हो सकता है कि मॉडर्न फिजिक्स करेंगे या तो इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो ये शाम तक मैं डिसाइड करके, आपको सिर्फ क्लास से मतलब है, अब कुछ भी पढ़ाया जाए। ठीक है, तो कल 11 बजे ज्वाइन कीजिएगा। चलिए लिख लिया ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन। अब हम लोग आते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन के लिए वही सब पॉइंट, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक मेरिडियन इसका मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल, और जहाँ पे आप खड़े हैं। ठीक है, इन तीनों पॉइंट को जोड़ने वाला प्लेन ही क्या होगा आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल, और जिस पॉइंट पे आप खड़े हैं तीनों को जोड़ दीजिए, और एक प्लेन मान लीजिए, एक प्लेन पास हो रहा है उस वाले पॉइंट से, तो ये क्या हो जाएगा आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। अब एक चीज डिफाइन करते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन पूरी इमेजिनेशन पे है, जितने अच्छे से इमेजिन कर पाएंगे चीजें उतनी अच्छे से क्लियर होंगी आप लोग। अभी आपने कहा कि एक आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन है और एक आपका क्या है मैग्नेटिक मेरिडियन। दोनों प्लेन को इमेजिन कीजिए, एक ये वाला प्लेन है और एक कुछ ऐसा प्लेन है। ठीक है, दो प्लेन इमेजिन हो रहे हैं ना, एक की जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल साउथ पोल से पास हो रहा होगा ये प्लेन, और एक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल साउथ पोल और किसी एक पॉइंट से पास हो रहा होगा ये वाला प्लेन। ठीक है, तो ये वाला प्लेन और इस वाले प्लेन, इन दोनों के बीच में कुछ एंगल है क्या? तो Yes. मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच में जो एंगल होता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। दोनों प्लेन के बीच में जो एंगल बनेगा उसी एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्लियर है? चलिए अब हम लोग वही उसी के बारे में बात करते हैं, मैग्नेटिक निडल के बारे में। तो मैग्नेटिक निडल को जब मैंने रखा किसी भी पॉइंट पे तो वो क्या करेगा, रोटेट हो जाएगा, और उस डायरेक्शन में रोटेट होगा जिस डायरेक्शन में आपकी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हो। ठीक है, और अभी मैंने बोला था वो कि कहीं पे भी रोटेट हो सकता है, 3 डायमेंशन है वो, ये भी रोटेट हो सकता है, ये भी रोटेट हो रहा 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 है, कहीं पे भी रोटेट हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने बोला कि वो रोटेट हुआ, मैंने कहा कि ये रोटेट हुआ। ठीक, तो इमेजिन कीजिए ये जो पेंसिल है, इसी को एक पेपर ले लीजिए, मैंने ले लिया, एक पेपर ले लिया। ठीक है, ये पेपर ले लिया। ठीक, और ये आपका पेन है, मतलब कि ये मतलब ये है आपका मैग्नेटिक निडल। तो बस इस मैग्नेटिक निडल को ऐसे रख लीजिए ताकि ये पेपर इसको ऐसे कवर कर ले। ठीक है, तो ये एक प्लेन हो जाएगा ना, ये एक प्लेन है, जो पेपर है वो एक Yes, प्लेन sir. है। तो ये प्लेन कौन सा प्लेन होगा, ज्योग्राफिकल मेरिडियन होगा कि मैग्नेटिक मेरिडियन? Magnetic meridian. ठीक है ना, ये मैग्नेटिक मेरिडियन वाला प्लेन है।
तो हमेशा ध्यान में रखिए जो मैग्नेटिक नीडल है वो किस डायरेक्शन में अलाइन होता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक। जो आपका मैग्नेटिक मटेरियल है वो आपका अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो रहा है। और आपसे पूछा गया कि ये कौन से प्लेन में लाई करेगा, तो आप कहेंगे कौन से प्लेन में लाई करेगा, ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन में लाई करेगा। थ्योरी का क्वेश्चन लिख लीजिए। सर दोबारा बता दो। मैग्नेटिक निडल किस डायरेक्शन में अलाइन हो रहा है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और आपसे पूछा गया कि ये जो मैग्नेटिक निडल है कौन से प्लेन में लाई करेगा, तो आप कहेंगे कि मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन में लाई करेगा। और ये पॉइंट को आप जितने अच्छे से इमेजिन कर पाएंगे प्लेन को, उतने क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हाँ एक्चुअल में ऐसा हुआ है। क्योंकि 3 डायमेंशन फिगर है ना, उसको बनाऊंगा तो मैं आपको खुद ही और कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि 3 डायमेंशन फिगर प्लेनर में तो ना बना सकता हूँ मैं। ठीक है, तो इसको इमेजिन कीजिए, या तो यूट्यूब पे अगर कोई वीडियो मिल जाता है तो उसको देख लीजिए। 3 डायमेंशन वीडियो, 2 डायमेंशन ही। ठीक है, चलिए। तो अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो किस प्लेन में लाई करेंगी, तो आप सिंपल कहेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन में लाई करेंगे। और मैग्नेटिक मेरिडियन में ही कौन अलाइन होगा, आपका मैग्नेटिक निडल। अब एक और आते हैं, जो हम लोग अमूमन फिगर देखते हैं बुक में, 2 प्लेन बने रहते हैं। आपने भी 2 प्लेन बना दिए। एक प्लेन ये है, और ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है, और एक प्लेन आपका ये है। देखो होगा ना बुक में ऐसा फिगर बना रहता है। ये इसको क्या मानते हैं, ये इसको कहा आपने ज्योग्राफिकल मेरिडियन। और ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। दोनों प्लेन के बीच में जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। जिसको आपने मान लिया अल्फा, और इसी को कहा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। आगे मैंने मैग्नेटिक नीडल को रखा, तो मैग्नेटिक नीडल क्या करेगा, अलाइन होगा किसी भी डायरेक्शन में। तो आपने कहा कि अगर मैं मैग्नेटिक नीडल को रखूंगा अलाइन होगा, लेकिन वो किस प्लेन में लाई करेगा, मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन में। तो आपने इसको मैग्नेटिक नीडल को रखा, तो मान लिया कि मैग्नेटिक नीडल आपका कुछ ऐसा अलाइन होगा। ये प्लेन को समझ पा रहे हैं ना, प्लेन एक बुक की तरह है। ये मान लीजिए आपकी बुक थी, इसको आपने ये ऐसे ओपन कर दिया। ठीक है, इसको सिर्फ समझाने के लिए मैंने ऐसा बनाया है। इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। ठीक है, ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन और ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा बनता है। तो यही क्या है, आपका एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल बिटवीन द 2 प्लेन। ठीक। ये है वैसे पैरेलल, मतलब कि ऐसी हैं। ये नहीं कि ऐसे 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 बना हुआ है, क्योंकि मैंने ऐसे दिखाया फिगर। वो सिर्फ 2 डायमेंशन में दिखाने का तरीका है। ये है ऐसे ही, ये। ठीक। अब अभी मैंने एक पॉइंट बताया था कि एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल पॉइंट के साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनेगा उसको कहेंगे एंगल ऑफ डिप। तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो यही है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अभी मैंने बताया कि मैंने तो सिर्फ दिखाने के लिए ऐसा बनाया है हॉरिजॉन्टल ही लाइन ही। बुक को ओपन कर लीजिए, ये वाला लाइन तो हॉरिजॉन्टल ही है। ठीक। तो इसके साथ जो एंगल बनाएगा, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या है आपका, ये वाला एंगल, एंगल ऑफ डिप।
अर्थ के हर एक पॉइंट पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन सेम होगा कि अलग अलग होगा? सर सेम। अलग अलग कैसे सेम हो जाएगा? प्लेन की डेफिनेशन ये दी गई थी कि मैं जिस पॉइंट पे खड़ा हूँ, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल को मिलाएंगे तो मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। जिस पॉइंट पे खड़ा हूँ, जोग्राफिकल नॉर्थ पोल और जोग्राफिकल साउथ पोल को मिलाएंगे तो आपका जोग्राफिकल मेरिडियन होगा। तो प्लेन चेंज होता जाए तो हर एक के बीच में एंगल भी तो चेंज होता जाएगा, तो मैं किसी भी पोजीशन पे खड़ा रहूंगा तो। यस। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिए कि जो आपका एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन अर्थ के हर एक पॉइंट पे अलग अलग होता है। चलिए, अब इसी फिगर को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए मैंने कहा कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो ये है, तो किसी डायरेक्शन में ये इंक्लाइंड हो रहा है ना। ठीक, जिसको मैं अलग से बना रहा हूँ। तो मैंने कहा कि ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, BE, अर्थ मैग्नेटिक। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल होता है वो ये होता है एंगल ऑफ डिप। तो आपने कहा कि इस डायरेक्शन में अर्थ का कंपोनेंट का मैग्नेटिक फील्ड क्या है, BE cos थीटा, और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट क्या है, BE sin थीटा। अब देखा होगा आपने कि जो हम लोग अमूमन मैग्नेटिक नीडल यूज करते हैं या मैग्नेटिक कंपास, ठीक है, वो आपने देखा होगा कि एक ऐसा सर्कुलर शेप का बना रहता है, बंद रहता है ना। ठीक है, और मैग्नेटिक नीडल होता है वो सिर्फ ऐसे ऐसे रोटेट करता है। जो एक्चुअल में हम लोग यूज करते हैं, मूवी वगैरह में भी देखा होगा कि उसको डायरेक्शन निकालना होता है, वो निकालता है मैग्नेटिक नीडल। ठीक, या तो डाउनलोड करके देख लीजिएगा अपने इस पे मोबाइल पे, मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, तो मोबाइल को भी आप ऐसे रखते हो तो दिखाता है डायरेक्शन, यहाँ सामने कौन सा डायरेक्शन है, कितने एंगल पे है, नॉर्थ है, साउथ है, क्या है। ठीक है, तो एक्चुअल में जो हम लोग यूज करते हैं डायरेक्शन वगैरह देखने के लिए, उसमें जो मैग्नेटिक निडल होता है वो 3 डायमेंशन मूव कर सकता है कि 2 डायमेंशन? 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा कि अभी जब हम लोग एंगल ऑफ डिप को डिफाइन कर रहे थे तो मैंने कहा था कि जो आपका मैग्नेटिक कंपास है वो आपका किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। 3 डायमेंशन, वो उसको मैंने सिंपल एक वायर से जोड़ के रखा हुआ था। ठीक है, तो ये सिर्फ समझने का तरीका था। ठीक, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर मैं सिंपल में कहूँ कि सर हमने ऐसा क्यों किया, मैं तो सिंपल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना चाहता हूँ, तो मैं मैग्नेटिक नीडल को ऐसे ही रखूँ। अगर मैं मैग्नेटिक नीडल को ऐसे एयर में रखूंगा तो क्या होगा, एयर के कारण भी इस पे फोर्स लगेगी और कहीं मूव करवा देगा इसको। एयर भी तो चल रही है हमेशा। ठीक है, तो कई सारे एक्सटर्नल फोर्सेस भी लगने लगेंगे जिसके कारण ये आपका क्या करेगा, कुछ उल्टा सीधा डायरेक्शन दिखाने लगेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक कंपास को क्या करते हैं, ग्लास के अंदर रखते हैं। देखा होगा, ओपन टू एयर नहीं रहता वो ग्लास के अंदर रहता है। तो उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया जाता है कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे मैग्नेटिक नीडल पे। क्योंकि मैग्नेटिक नीडल क्या होता है, बहुत लाइट वेटेड होता है, उस पर हल्का से फोर्स है तुरंत रोटेट हो जाएगा। ठीक, नहीं तो खुद, चलिए मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जाता। हाँ, तो मैंने क्या कहा कि आपका मैग्नेटिक कंपास है, मैग्नेटिक कंपास अगर होता है तो 3 डायमेंशन कहीं पे भी रोटेट हो सकता था। लेकिन मैंने इसको क्या किया, सिर्फ इमेजिन कीजिएगा, ये ऐसे रोटेट हो सकता था, या ऐसे रोटेट हो सकता था, ऐसे रोटेट हो सकता था। लेकिन मैंने कंपास में रखा तो मैग्नेटिक नीडल तो सिर्फ इसी प्लेन में ऐसे रोटेट हो सकता है ना। ठीक, ये सिर्फ प्लेन में रोटेट हो सकता है, प्लेन में रोटेट हो सकता है, इसका मतलब जो कि मैग्नेटिक नीडल की मदद से जो मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता लगा रहा हूँ, वो एक्चुअल में अर्थ के कौन से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है, हॉरिजॉन्टल, मतलब कि बी कॉस थीटा का डायरेक्शन बता रहा है वो, यस। है ना। क्योंकि मैं तो बी के डायरेक्शन में मैग्नेटिक नीडल तो रोटेट करेगा नहीं, वो तो प्लेन में रोटेट करेगा ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। और हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट है, ए हॉरिजॉन्टल कॉस कंपोनेंट, थीटा।
ई कॉस थीटा। तो आपने कहा था कि अर्थ का मैग्नेटिक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बी ई कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट है बी वी साइन थीटा। अगर मैं मैग्नेटिक नीडल की मदद से डायरेक्शन पता लगाता हूँ तो वो किसका डायरेक्शन बताता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, वो बी एच को बताता है, क्योंकि 3 डायमेंशन में तो मूव कर ही नहीं सकता, वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो इसकी मदद से मैं किसके डायरेक्शन के बारे में पता लगाता हूँ? बी ई कॉस थीटा के बारे में। चलिए, तो यहाँ पे दोनों को डिवाइड कर लीजिए। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई बी ई कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, और टेन थीटा क्या हो जाएगा? वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। स्टैंडर्ड क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और थीटा क्या है? एंगल ऑफ डिप। एक चीज हम लोग और पढ़ते हैं, एक्चुअल में मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, क्योंकि ये आता है कॉन्सेप्ट आपका टेंजेंट कैलोमीटर पढ़ने के बाद। अब हमारे सिलेबस में है नहीं, ठीक है, तो उसका सिर्फ मैं फॉर्मूला बताता हूँ कि फॉर्मूला यूज क्या कर रहा है। हम लोग एक्चुअल में जो मेजर करते हैं, एक्चुअल में हम लोग मेजर करते हैं एपरेंट एंगल ऑफ डिप, ठीक है। तो मेरे को सिर्फ फॉर्मूले को याद रखना है, फिर एपरेंट इन सब पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे अभी। टेन डेल्टा डैश, ये बी एच कॉस अल्फा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का किस डायरेक्शन में दिखाता है ये हमें? जोग्राफिकल मेरिडियन वाले में। जोग्राफिकल मेरिडियन में आ गया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो गया? बी एच। जोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में एंगल कितना है? अल्फा, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। मेरे को कहाँ पे आना है? ये आपका प्लेन है, दूसरा वाला प्लेन, जोग्राफिकल मेरिडियन वाला, ये बी एच है। तो इस वाले डायरेक्शन में आना है तो मैं बी एच कॉस अल्फा करूंगा ना, ठीक है। तो ये बी एच कॉस अल्फा ये बता रहा है, और ये वर्टिकल कंपोनेंट ई वी। इसको कहते हैं एपरेंट एंगल, टेन डेल्टा डैश। तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिए, टेन डेल्टा डैश क्या होता है आपका? टेन डेल्टा डिवाइडेड अल्फा। एक या दो बार इस फॉर्मूले का यूज हुआ है, वैसे हमारा पहला वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। असाइनमेंट डिस्कस करेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन बहुत आसान होता तो है। ये डेल्टा क्या है यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग एंगल ऑफ डिप के बारे में बात करें, इसको डेल्टा से डिनोट, थीटा लिख लीजिए, ठीक है। एपरेंट एंगल ऑफ डिप। क्लियर है? ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया। इसके बाद हमारा अगला पार्ट है मैग्नेटिक मटेरियल, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, और ये थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार ऐसे एक जनरल बता देता हूँ कि मैग्नेटिक मटेरियल हमारे तीन चीज़ें पढ़नी है जो हमारे सिलेबस में है, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। तो इसको हम लोग समझते कैसे हैं? जैसे कि मैंने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी यूनिट क्या होती है? टेस्ला, है ना, वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला। तो आपने कहा कि कोई एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए 2 टेस्ला है, मेरे पास तीन मटेरियल थे, ठीक है, और तीनों मटेरियल को मेरे को नहीं पता कि कौन सा डाया है, कौन सा पैरा है और कौन सा फेरो है।
मेरे को पता लगाना है। मैंने कहा कि इस रूम में है, इस रूम में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है आपकी राइट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। मेरे पास 3 मटेरियल थे, पहला मटेरियल मैं लेकर आया और यहाँ पे रखा मैंने, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड थी। जब मैंने इसको यहाँ पे रखा, कुछ देर के बाद मैंने इस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को मेजर किया कि इसके अंदर कितना है। तो मैंने देखा इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ रही है आपकी 1.8 टेस्ला। इसको रखा कि इसमें था मैंने 2 टेस्ला में, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो 2 टेस्ला से कम आ रही है। ठीक, तो मैंने कहा ये डाया मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक, अब मैंने रखा एक और मटेरियल और मैंने इसको मेजर किया, तो इसमें मैंने देखा कि इसके अंदर कितनी आ रही है मैग्नेटिक फील्ड आपकी 2.2 टेस्ला आ रही है। तो मैंने कहा कि एक्सटर्नल वाले से थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है, थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है, तो मैंने इसको नाम दे दिया पैरा मैग्नेटिक मटेरियल। एक और मटेरियल लेकर आया, मैंने उसको भी मेजर किया, उसके अंदर मेजर किया, तो मैंने कहा कि उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी वो आपकी आ रही थी 2.8 टेस्ला, सबसे ज़्यादा आ रही थी। तो उसमें सबसे ज़्यादा आ रही थी, इसका मतलब वो क्या है आपका फेरो मैग्नेटिक। ठीक है, और कल इस पे हम लोग कई सारे डेफिनेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये पूरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक मटेरियल। और एक पेज आप लोगों को दूंगा, उसको रट जाइएगा, एक ही पेज पे सब चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर क्वेश्चन आएगा तो उसी पेज से आएगा, एक सिंगल पेज है, प्रॉपर्टी और कई सारे पार्ट्स लिखे हुए हैं हर एक मटेरियल के बारे में। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आज ही स्कैन करके कर देता हूँ। और फॉर्मूला चार्ट भी है, वो भी मैंने बुक से ही स्कैन किया हुआ है, तो उसको भी आप, हो सकता है आप लोगों के पास हो। ठीक है, नहीं है तो उसको सिंपल याद करना स्टार्ट कर दीजिए, चैप्टर वाइज है फॉर्मूले। ठीक है, वो लिमिटेड फॉर्मूले हैं जो नीट में ज़्यादातर यूज आते हैं, लेकिन उसके अलावा भी हम लोगों ने जो क्लास में किया हुआ है, मैंने कई सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स से बताए, उसको भी याद रखिए, उसको भी याद रखिए। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले चार्ट में अगर हो सके तो आप लोग उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, और अगर नहीं है तो प्रिंट आउट निकालने के बाद उसी में साइड में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो हम लोगों ने क्लास में किए हैं उसको भी लिख लीजिए, ताकि सभी फॉर्मूले शीट आपके एक जगह हो। या तो अगर आपने कोई अलग से नोटबुक बनाई है तो इसको प्रिंट आउट निकालने के बाद हर एक चैप्टर में 2 या 3 पेज हैं, उसी को वहाँ पे स्टेपल कर लीजिएगा चैप्टर वाइज, जैसा भी लगे वैसा कर लीजिए। लेकिन फॉर्मूले कोशिश कीजिए कि 15-20 दिनों में बिल्कुल रट जाएं आपको सभी चैप्टर के, क्योंकि फॉर्मूले उस हिसाब से दिए हुए हैं, डायरेक्ट रिजल्ट के हिसाब से फॉर्मूले बनाए गए हैं, और डायरेक्ट रिजल्ट के हिसाब से है तो क्वेश्चन जल्दी और सॉल्व होगा। नहीं तो लेंदी मेथड तो आप लोगों को पता ही है हर एक क्वेश्चन में कि कैसे लेंदी प्रोसीजर है आपका, लेकिन क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है तो टाइम बचाना है ना, तो उसके लिए कुछ शॉर्टकट फॉर्मूले भी दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए तुम इसके आगे फिर हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं 11 o'clock। कल का टाइम याद रखिएगा। Thank you, sir. वेलकम।